हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो डरावनी कहानियां सुनी ही हैं, है ना? वो कहानियां जो सुनते सुनते रोंगटे खड़े कर देती हैं। पर कभी रुक के ये सोचा है कि आखिर ये कहानियां ऐसा कर कैसे पाती हैं? मतलब इनके पीछे का साइंस क्या है? तो चलिए आज एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी की एक एक परत खोलकर देखते हैं और उस साइकोलॉजी को समझते हैं जो हमें अंदर तक डरा देती है। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, और ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। जैसे ही कोई कहता है सच्ची घटना पर आधारित, हमारा दिमाग ना वो शक करना छोड़ देता है। सारे लॉजिक, सारे सवाल साइड में रख दिए जाते हैं और हम उसे सच मानने लगते हैं। और बस ठीक इसी पल डर का पहला बीज बो दिया जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, इसका सेटअप, जहां हम किरदारों से मिलते हैं और कहानी का माहौल तैयार होता है। कहानी के सेंटर में है एक मॉडर्न खुशहाल परिवार। रवि, अंजलि और उनके दो प्यारे बच्चे पीहू और चिंटू। बिल्कुल नॉर्मल, हमारी आपकी तरह का परिवार है ना? और देखिए, यही नॉर्मल होना यही इस कहानी को बाद में और भी ज्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। कहानी में अंजलि को एक बहुत ही मजबूत, इंडिपेंडेंट किरदार की तरह दिखाया गया है। एक ऐसी महिला जो कॉन्फिडेंट है। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब इतनी काबिल इंसान बाद में खुद को बेबस महसूस करती है ना, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। और एक और बात पर गौर कीजिए, दिल्ली जयपुर हाईवे को हॉन्टेड बताया गया है। ये एक छोटा सा हिंट है आने वाले खतरे का। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहने की तकनीक की, स्टोरी विद इन अ स्टोरी। मतलब कहानी के अंदर एक और कहानी जो डर का पूरा स्टेज सेट कर देती है। दादी की ये कहानी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ये एक तरह की भविष्यवाणी है। सोचिए, कोहरा, एक खोया हुआ बच्चा, पेड़ पर कोई अजीब सी परछाई, ये सारी इमेजेस अब बच्चों के और हमारे भी दिमाग में बैठ चुकी हैं। आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी हो चुकी है। और इस कहानी का असर तुरंत दिखता है छोटे बच्चे चिंटू पर। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि डर अब बस एक कहानी नहीं रहा, वो परिवार के अंदर घुस चुका है, एक असली साइकोलॉजिकल एहसास बन चुका है। डर अब उनकी हकीकत का हिस्सा है। और अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां माहौल यानी एटमॉस्फेयर खुद एक कैरेक्टर बन जाता है। देखते हैं कि दिल्ली वापसी का ये सफर कैसे धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाता है। सोचिए जरा, घर के लिए निकले भी तो दोपहर 1 बजे, मतलब लेट। रास्ता है दिल्ली जयपुर हाईवे, ठंडा सुनसान, दोनों तरफ बस खेत और छोटे मोटे गांव। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने आप में एक बेचैनी और अकेलेपन का एहसास पैदा करता है। परिवार इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन पर जरा गौर कीजिए। कोहरे की तुलना सीधे कफन से की गई है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिमिली है। इससे घुटन और एक आने वाले खतरे का पूरा माहौल बन जाता है। और फिर टायर पंचर हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल टायर पंचर नहीं है, ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। इसी वजह से परिवार को और देर हो जाती है। वो शाम के उन खतरनाक घंटों में फंस जाते हैं जब अंधेरा और कोहरा दोनों बढ़ रहे हैं और साथ में बढ़ रहा है टेंशन। ओके, तो अब कहानी उस पॉइंट पे पहुंचती है जहां चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं, जहां डर अब दहशत में बदलने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस पूरे खौफ का एक तरह से मैप है। ये दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक घटना होती है जो एक मामूली सी अजीब बात से शुरू होकर सीधे आतंक की चोटी तक पहुंचती है। तो पहली अजीब चीज जो दिखती है वो है एक टूटी हुई साइकिल, वो भी बिना सीट के। अब सड़क के बीचों बीच एक ऐसी साइकिल का क्या काम? ये बात लॉजिकल नहीं है और हमारा दिमाग जो हर चीज में पैटर्न ढूंढता है वो यहाँ आकर अटक जाता है। ये पहला सिग्नल है कि यहाँ दुनिया के नॉर्मल नियम लागू नहीं हो रहे। ये डर की पहली दस्तक थी। और फिर कुछ ही देर बाद वही साइकिल फिर से दिखती है, इस बार सड़क के किनारे सीधी खड़ी हुई। अब ये रेपिटेशन बहुत असरदार है। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है और यही वो पल है जब अंजलि को और हमें सबको ये यकीन हो जाता है कि जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, ये कुछ सुपर नेचुरल है। इसके बाद हेडलाइट्स की रोशनी में एक लंबा सा साया नजर आता है, एक मैले से कंबल में लिपटा हुआ, और फिर गायब। ये सीन दिखाता है कि जो चीज हमें साफ साफ नहीं दिखती वो कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। हमारा दिमाग खुद ही उस खाली जगह को सबसे खौफनाक चीजों से भर देता है।
और फिर आता है ये टर्निंग पॉइंट। गाड़ी की खिड़की पर अंदर की तरफ एक बड़ा अजीब सा हाथ का निशान। अब सोचिए, कोहरा तो बाहर है, तो निशान अंदर कैसे आया? इसका मतलब है कि खतरा अब गाड़ी के सेफ स्पेस को तोड़कर अंदर आ चुका है। अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। और ये है इस पूरे खौफ का क्लाइमैक्स। कार के रेडियो से अचानक एक बिगड़ी हुई अजीब सी आवाज आती है जो सीधी धमकी देती है। अब तक जो शक था, जो अनिश्चितता थी, वो सब खत्म। खतरा अब सिर्फ एक साया नहीं है, वो सीधे सीधे बात कर रहा है। और इस बढ़ते खौफ का अंत होता है एक जोरदार क्रैश से। सामने से आते ट्रक से बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराती है और सब कुछ खामोशी और अंधेरे में डूब जाता है। और यहाँ से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँचती है, अनसुलझा रहस्य, जहाँ असली डर इस बात में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बात में है कि जो हुआ उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। ये जो है, ये कहानी के क्लाइमैक्स के बाद का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है अंजलि का खौफनाक तजुर्बा, उसका सच, और दूसरी तरफ है पुलिस की ठंडी लॉजिकल रिपोर्ट। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो सच को हमेशा के लिए एक रहस्य बनाकर छोड़ देती है। कहानी का अंत हमें बताता है कि अंजलि और उसके बच्चे फिजिकली तो ठीक हो गए, लेकिन उस रात का वो साया अंजलि के जहन से कभी नहीं गया। मतलब असली कहानी इस बात की नहीं है कि क्या हुआ, असली कहानी है उस ट्रॉमा की, उस अनसुलझे रहस्य की, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। तो आखिर में कहानी हमें एक फिलोसॉफिकल नोट पर छोड़ जाती है कि कुछ राज शायद सुलझने के लिए बने ही नहीं होते। उस परिवार के लिए उस रात का वो गहरा राज हमेशा एक राज ही रहेगा, एक याद दिलाता रहेगा कि अनजानी अनसुलझी चीजें भी हमारी दुनिया का एक हिस्सा हैं। तो इस पूरी कहानी का विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। सोचने वाली बात है ना कि ज़्यादा डरावना क्या है, एक ऐसा दानव जिसे हम देख सकते हैं, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे हम कभी नहीं सुलझा सकते।